और सुप्रभात हमारे सभी दर्शकों को। आज 18 सितंबर शुक्रवार का दिन है। प्रभात प्रार्थना में मैं हीरन द्रोड़ा TGS परिवार की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। इतनी मेहरबानी मेरे ईश्वर बनाए रखना, जो रास्ता सही हो उसी पर चलाए रखना। इसी सकारात्मकता तथा आध्यात्मिकता से चलिए प्रार्थना के लिए तैयार हो जाते हैं। नमस्ते। प्रभु जी दया करो, मन में आन बसो। इस प्रार्थना में हमें यह सीख मिलती है कि प्रभु बिन दूजा कोई नहीं जो हमारे मन की बात जान सके। इसीलिए हम प्रभु से विनती करते हैं कि मैं सिर्फ आपको जानता हूँ। आपके बिना मुझे खालीपन महसूस होता है। आपकी महिमा तो निराली है। तो आओ मेरे हृदय में निवास करो और मेरे इस सुनेपन को दूर करो। तो चलो सुनते हैं यह प्रार्थना। प्रभु जी दया करो, प्रभु जी दया करो, मन में आन बसो, मन में आन बसो। प्रभु जी दया करो, तुम बिना लागे मोहे सूना, तुम बिना लागे मोहे सूना। खाली घट में प्रेम भरो, खाली घट में प्रेम भरो। प्रभु जी दया करो, प्रभु जी दया करो। तंत्र मंत्र पूजा नहीं जानो, तंत्र मंत्र पूजा नहीं जानो। मैं तो केवल तुमको ही मानो, मैं तो केवल तुमको ही मानो। प्रभु जी दया करो, मन में आने बसो, मन में आने बसो, मन में आने बसो।
सब जानते हैं, यह सप्ताह हम हिंदी दिवस के उत्सव को मनाने में समर्पित कर रहे हैं। इसलिए आज आपके समक्ष फौजियों और उनके परिवारों की जिंदगी को प्रस्तुत करके उन्हें समादार करने आ रही है मिश्री। तो आइए मिश्री का स्वागत करते हैं। नमस्ते, मैं मिश्री नथवानी कक्षा 9 की विद्यार्थी हूँ। आज मैं जो कविता प्रस्तुत करने वाली हूँ उसका शीर्षक है बेवजह कुर्बानी। पापा ने कहा था जल्दी आऊँगा, अपनी बिटिया को एक कहानी सुनाऊँगा। शाम को एक खबर आई, पापा जिस ट्रेन में थे वो ब्लास्ट हो गई। पति ने कहा था इस बार की वेडिंग एनिवर्सरी धूमधाम से मनाएंगे, ताज होटल में जाकर खाना खाएंगे। एक निवाला उसने मुझे खिलाया ही था, तभी किसी ने पीछे से उसे बंदूक की गोलियों से नहलाया था। मेरे बेटे ने आज मेरे बदले बाजार जाने की जिद की। मैंने भी उसके जल्दी लौटने की उम्मीद की। बड़ी देर हो गई पर वो नहीं आया। जब मैंने बाजार जाकर उसे ढूंढा तो किसी बम अटैक की वजह से अपने बेटे की लाश को खून से सना पाया। बूढ़ी हो चुकी थी मैं, मेरे 2 बच्चे ही मेरा सहारा थे। किसी कैफे में गए थे कह के कि यूं गए और यूं आए। वो तो ना आए, बस एक खबर आई, किसी टेररिस्ट ने अटैक कर दिया था वहां पे और मेरे बच्चों की जिंदगी वहीं खत्म हो गई। सामने बहुत सारी लाशें पड़ी थी, पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी। किसी ने अपने पिता को खोया तो किसी ने अपने पति को, किसी ने अपने बेटे को खोया तो किसी ने अपने पूरे परिवार को। किसी लाश की पहचान हो गई और कुछ पहचान से भी परे थे। ये जख्म लगे थे जिनके दिल पे, वो सब कुछ अपना हारे थे। मरने वाला न कोई हिंदू था न मुस्लिम, न वो था कोई सिख या ईसाई। वो मौत हुई थी इंसानियत की। मारने वालों का क्या गया होगा, मरने वालों ने था सब खोया। बिछड़ गए थे किसी से कई अपने, एक झटके में ही टूटे थे कई सपने। मारने वाले आज तक कुछ न जीत सके और मरने वालों ने अपना सब कुछ था हारा। आतंकवादियों को लगता है कि वो आतंक मचा के सब कुछ पा सकते हैं, पर बेगुनाहों की जान लेके भला वो कैसे अपने खुदा से नजर मिला सकते हैं। कोई भी मजहब मजबूर और मासूमों को मारने की इजाजत नहीं देता, गीता हो या कुरान। कोई भी मजहब इंसानियत से तो बड़ा नहीं होता। धमाकों और गोलियों से जो मरे वो न हिंदू थे न मुसलमान, वो तो आम इंसान थे इस देश के, जो आपसी दुश्मनी में हो गए थे कुर्बान, जो आपसी दुश्मनी में हो गए थे कुर्बान। धन्यवाद। रोती बच्चों की किलकारी को, कहीं बैठी उदास उस नारी को, खो चुकी लाल उस पालनहारी को, शहीद के पिता के कलेजे भारी को। चलो आज लिखा जाए। इन्हीं पंक्तियों द्वारा फौजियों के परिवार को संबंधित दिल को छू लेने वाली कविता प्रस्तुत करने आ रही है आरवी और सुहानी। नमस्ते। तन्हाई की परछाई को, अकेलेपन की सिहाई को, यादों की पुरवाई को और बीत चुकी छमाही को, चलो आज लिखा जाए। आंखों के बह गए काजल को, खामोश हो चुकी पायल को, बरस चुके उस बादल को, मन में दूर पपीहे काजल को, चलो आज लिखा जाए। बेजान हुई एक नथनी को, वक्त काल प्रवाह महाठगनी को, धधक हो चुकी अग्नि को, कहीं शून्य ताकती सजनी को, चलो आज लिखा जाए। चलो आज लिखा जाए। होश खो चुके कंगन को, सूख चुके उस चंदन को, बुझे दीप के बंधन को,
सुखी आंखों के क्रंदन को। चलो आज लिखा जाए रोती बच्चों की किलकारी को, कन्ही बैठी उदास उस नारी को, खो चुकी लाल उस पालनहारी को, शहीद के पिता के कलेजे भारी को। चलो आज लिखा जाए दिए लाल देश को, उस छाती को, उस पिता के चरण लगी उस माटी को। लगा तिलक किया विदा जिसने, लगा तिलक किया विदा जिसने जीवन साथी को। शब्द की नहीं सामर्थ्य लिखे इस पिता को। उत्तम चाहे भी तो ना लिखा जाए, कोई चाहे भी तो ना लिखा जाए, कोई चाहे भी तो ना लिखा जाए। धन्यवाद। फौजी के जीवन का एकमात्र सिद्धांत है वतन के आगे कुछ भी नहीं, खुद भी नहीं। एक फौजी अपने देश के आगे अपने खुद के परिवार को भी नहीं रखता, और एक फौजी की इस भावना को दर्शाने आ रही है अलोमी, संजना और परम। गर्व है अपने बेटे पर, मगर फौजी का पिता भी डरता है। गर्व है अपने बेटे पर, मगर फौजी का पिता भी डरता है। जो इस मिट्टी की शान है, क्यों पुलवामा में मरता है। माँ के चेहरे पे नूर है, पर बेटा उससे भी दूर है। लौटेगा मेरा लाल भी घर, ये उस माँ का गुरूर है। बुजुर्गों की लाठी था जो पूरे देश की उम्मीद हुआ। माँ पिता की आंखों का तारा इस मुल्क के खातिर शहीद हुआ। बहुत हुआ ये आतंकवाद, बहुत हुए ये दंगे हैं। जो इस मिट्टी के दुश्मन हैं, वो लाल रंग में रंगे हैं। सरहद पर अब लहू किसी का, सरहद पर अब लहू किसी का फिर नहीं मुस्कुराना चाहिए। हर फौजी जिंदा लौट के आना चाहिए। बहन को उसकी राखी पर आज भी उतना ही विश्वास है। तेरी शादी पर लौट के आऊंगा, वो उसके भाई का वादा है। उन दोस्तों को भी गले मिलना है जो आज उससे थोड़े नाराज है। जो अपनी गांव की शान था, आज पूरे देश को उस पे नाज है। बहन के हाथ में मेहंदी लगी, बहन के हाथ पे मेहंदी लगी, और लहू में रंग गया उसका भाई, और लहू में रंग गया उसका भाई। जिन दोस्तों ने कंधा दिया, उनको भी उसकी उतनी ही याद है। अब बहुत हो गई ये जंग, अब बहुत हो गई ये जंग। हर एक नफरत की मौत पर इंसानियत का तिरंगा लहरेगा। हर फौजी जिंदा लौट के आएगा। वो करवा चौथ पर लौटेगा, उसका सिंदूर जानता है, पर देश की मिट्टी पहले है, वो इस बात को भी मानता है। बेटे की उंगली पकड़कर उसे पटाखे भी तो दिलवाने हैं। जीना आजादी से सिखाना है, और पिता के फर्ज भी निभाना है। करवा चौथ पर चांद निकला, पर सिंदूर तिरंगे में लिपट गया। जो पिता जिसके कंधों पर मेला घूमा, वह कफन ओढ़ सदा के लिए सो गया। अब नहीं चाहिए राजनीति और ना जिहाद का बहाना चाहिए। अब नहीं चाहिए राजनीति और ना जिहाद का बहाना चाहिए। जहां मेरे फौजी की उम्र बढ़े, मुझे सिर्फ वो जमाना चाहिए। जहां मेरे फौजी की उम्र बढ़े, मुझे सिर्फ वो जमाना चाहिए। हर स्वतंत्रता दिवस पर, हर स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा एक फौजी को ही फहराना चाहिए। हर फौजी जिंदा लौटकर आना चाहिए। हर फौजी जिंदा लौटकर आना चाहिए। जय हिंद। हमारा तिरंगा इसीलिए नहीं लहराता क्योंकि हवा चल रही है। ये लहराता है हर उस जवान की आखिरी सांस से
जो उसकी रक्षा करने के लिए शहीद होते हैं। तो आइए राष्ट्रगीत के लिए खड़े होते हैं। असेंबली सावधान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। असेंबली विश्राम। अब मैं सुषमा मैम को पॉइंट टू सोचो के लिए आमंत्रित करना चाहती हूँ। तो चलिए सुनते हैं उनके विचार। नमस्ते, प्रस्तुत है मेरे विचार। जीवन एक सुमन मानो तो सौरभ उसका श्रम है। जीवन एक सुमन मानो तो सौरभ उसका श्रम है। देवों की वरदान शक्ति भी उसके आगे कम है। जी हाँ, मेरा आज का विषय है जीवन में क्या आवश्यक है। मैंने कई बार माता पिता को बड़े ही भोलेपन के साथ ये कहते हुए सुना है कि हमारे बच्चे चाहे कुछ भी कर रहे हों कि हमें ये जानना महत्वपूर्ण नहीं है कि वे क्या कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें खुशी मिल रही है। मैं स्वयं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आप नहीं जानना चाहते कि आपके बच्चों को क्या करने से खुशी मिल रही है। जीवन में जितना अधिक महत्व खुशी का है, उतना ये जानना भी आवश्यक है कि हम ये खुशी कहाँ से और कैसे हासिल कर रहे हैं। अक्सर कहा जाता है जो पसंद हो वो करो, किंतु इसका उल्टा भी सही है कि जो कार्य आवश्यक हो उसे पसंद करो। अधिकांश माता पिता अपने बच्चों को हर वो चीज मुहैया करवाना चाहते हैं जो उन्हें हासिल नहीं हुई है। फिर चाहे अच्छे स्कूल में पढ़ाई हो, गेम्स हो, आलीशान बर्थडे पार्टी हो, विदेश की सैर हो, बच्चों को बिना मांगे ही बहुत कुछ मिल रहा है। यहाँ तक कि एक माँ अपने बच्चे को बहलाने के लिए उसके हाथ में मोबाइल देकर अपने काम में लग जाती है। माँ खुश है क्योंकि उनका काम आसानी से हो रहा है, किंतु जब वही बच्चा घर में आए हुए मेहमान के हाथ से मोबाइल लेकर खेलने लग जाता है तो क्या मेहमान खुश है? जरा सोचिएगा अवश्य। धन्यवाद। देश के लिए प्यार है तो जताया करो, किसी का इंतजार मत करो। गर्व से बोलो जय हिंद, अभिमान से कहो भारतीय है हम। इसी सोच के साथ मैं संगीत टीम को एक सुंदर गीत प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। नमस्ते। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। इस भजन से हमको यह सीखने को मिलता है कि सच्ची श्रद्धा से साधु संतों की तरह हम ध्यान करेंगे तो हम भगवान को अवश्य पाएंगे। इस भजन में सुंदर शब्दों में लिखा है कि मीरा की तरह बुलाओ, शबरी की तरह खिलाओ। ऐसी श्रद्धा से हम भगवान को बुलाएंगे तो भगवान अवश्य आएंगे और हमारी मनोकामना पूरी करेंगे। नमस्ते। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभम्। राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। तुम मीरा के
जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। सरे सरे गरे ग मगरे सा प म प द प मगरे ग मग सा नि सा नि ध नि ध प द प म प म गरे नि सा। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। बैर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बैर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम